दोस्तों, अब सरकार घर घर बांटेगी सिंदूर। पहलगाम जो कि आतंकी हमला हुआ था, उसके बाद मोदी जी की एक पहली रैली थी बिहार के अंदर। और बिहार के अंदर उन्होंने कहा था कि देश में जो आतंकवादियों ने ये कारनामा किया है, जिसमें वहाँ जो टूरिस्ट गए थे उनकी 26 लोगों की जानें गई थी, उसका बदला लेने के लिए उन्होंने कहा था कि चुन चुन कर सब आतंकवादियों को ठिकाने लगाएंगे। ये उनकी पहली रैली थी जिसमें उन्होंने वादा किया था और उसके बाद उन्होंने स्ट्राइक की। उन आतंकवादियों के ठिकानों को उन्होंने उड़ाया, जैसा वादा किया था वैसा उन्होंने किया। लेकिन अब ये कौन सा नया प्रोपोगंडा आ गया? अब सरकार सिंदूर भेजेगी, मतलब भारत की जो संस्कृति है, भारत की जो नारियां हैं, वो अब सरकार का भेजा हुआ सिंदूर लगाएंगी। भाई, अपना पति का सिंदूर तो हर पत्नी लगाती है, लेकिन ऐसा हिंदू धर्म में कभी नहीं हुआ है। ये इतिहास में बन जाएगा कि सरकार सिंदूर भेज रही है और पत्नियां सिंदूर लगाएंगी। भाई, ये तो मुझे नहीं लग रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये मेरे अपने व्यक्तिगत विचार हैं और पता नहीं देश की महिलाओं को, करोड़ों महिलाएं, बिहार के अंदर चुनाव हैं तो शायद इस तरीके से ये किया जा रहा हो, क्योंकि वहाँ ज़्यादा बेरोजगारी है। वहाँ के बिहार के लोग देश के कोने कोने में नौकरी करने के लिए ट्रेन में भरे हुए जाते हैं। आप उनकी दुर्दशा देखते हो बिहारियों की क्या होती है। वहाँ पे कोई रोजगारी नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि सरकार कहीं सिंदूर के इस मैटर में उलझा देगी तो आप सभी का दिमाग इस सिंदूर में लगा रहेगा, तब तक वहाँ पर चुनाव का खेल खेल जाएंगे। चुनाव एक अलग सिस्टम है, अब रणनीति है उनकी पता नहीं, लेकिन लॉजिकल तरीके से देखा जाए तो सिंदूर तो भाई जब शादी होती है तो पति लेके आता है, उसी के हाथों से सिंदूर लगाया जाता है। अब ऐसे लोग सिंदूर लेके बाहर आएंगे घरों के बाहर, वो सिंदूर देंगे, यानी कि वो किस किस को ले आए। तो हिंदू धर्म में तो ऐसा नहीं हुआ है कभी। अब ये कौन से मुंह से लोग आएंगे और महिला से कहेंगे ये लोग सिंदूर लेके आए, सिंदूर लगा लीजिए। क्या देश की महिलाएं सिंदूर लगाएंगी? क्या वो अपने पति के अलावा दूसरे का दिया वो सिंदूर लगाएंगी? मुझे तो लगता नहीं भाई कोई लगाएगा। अब पता नहीं कौन कौन लगाएंगे कौन नहीं लगाएंगे, लेकिन हमारा जिनके पास ये वीडियो पहुंच रहा है तो जरा सतर्क रहिए इन सिंदूर वालों से। पता नहीं कौन लोग आएंगे, और ऐसे सरकार अगर सोच रही है तो इस बार सिंदूर को, जो सिंदूर ऑपरेशन नाम दिया था, इसलिए ये सिंदूर भेजा जा रहा है। इसके जगह पर कोई और चीज भेज दीजिए। ये महिलाओं को एक उनकी बेइज्जती है और उनकी भी बेइज्जती है जो वीर सैनिक वहां पर कश्मीर में या पूरे देश की सैनिक रक्षा के हुए लगे हुए हैं। उनका सिंदूर ऑपरेशन का इस तरीके से उनको दुरुपयोग किया जा रहा है। उस ऑपरेशन के नाम पर सिंदूर भेजा जा रहा है, घर घर सिंदूर। क्यों भैया, क्या लोगों के पास सिंदूर नहीं है क्या? इतना तो कुछ सोचो भाई। ठीक है, सरकार है, सब कुछ है, और हो सकते हैं हम भी सरकार के ही पक्ष का व्यक्ति हैं, लेकिन ये मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगा। और शायद हो सकता है जो पार्टी के व्यक्ति हैं उनको भी अच्छा नहीं लग रहा होगा। अब किसी ने रणनीति बनाई है, किसी ने ये सलाह दी है मोदी जी की टीम में, ये तो वही जानते होंगे, लेकिन उनका अपना निर्णय है। देश के प्रधानमंत्री हैं, हम आम जनता हैं हम लोग, तो अब निर्णय उनको लेना है और एक्सेप्ट जनता को करना है। करती है नहीं, लेती है कि नहीं लेती है, ये तो देश की महिलाएं के ऊपर डिपेंड है। लेकिन कुछ लोगों के यहाँ विरोध के सुर भी निकल के आ रहे हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो खुल्लम खुल्ला इसका विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत से लोग इसका समर्थन भी करेंगे। इसका क्या उद्देश्य है, क्या नहीं है, कि हम जो सिंदूर ऑपरेशन था वो सफल हुए और वही गर्मजोशी के साथ में वही सिंदूर भेजा जा रहा है, तो लोगों के अंदर एक गर्मजोशी पैदा हो जाएगी। हाँ, देश के अंदर एक ऐसा ऑपरेशन चलाया गया था सिंदूर, जहाँ बहनों की, माताओं की सिंदूर उजाड़ा गया था, इस वजह से उसका बदला लिया, तो घर का सिंदूर भेजा जा रहा है। ये भी हो सकता है, लेकिन आप खुद ही डिसाइड कीजिए। खुद ही समझदार हैं देश की महिलाएं, देश के लोग। अच्छा लगे तो लीजिए, नहीं लगे तो